नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का अपना चैनल ज्ञानकुल ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को शब्द वाला जोड़, जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बड़ी संख्या वाला जोड़, 3 अंक वाला जोड़, 4 अंक वाला और बड़ी संख्या वाला जोड़ और बड़ी संख्या का वैरी वाला भी जोड़ सिखाया था। तो उसी के अनुसार आज शब्द वाला जोड़ सिखाएंगे। और शब्द वाला जोड़ बहुत आसान होता है, वैरी वाला जोड़ से भी आसान होगा, यानी हासिल वाला जोड़ से भी आसान होगा। 4 अंक वाला ये जो बड़ी संख्या वाला जोड़ होता है उससे भी आसान होता है। और शब्द वाला खाली शब्द में शब्द क्वेश्चन को मतलब प्रश्न को देखना होता है से क्या कह रहा है और उसी के अनुसार क्वेश्चन बन जाएगा बिल्कुल आसान भाषा में। तो आज के क्लास शुरू करने से पहले गणेश जी के आशीर्वाद को लेकर शुरू करते हैं। तो आज हम चैप्टर 2 जो हमारा जोड़ होगा और हमारा चैप्टर 2 का यह होगा पार्ट 3, क्योंकि हमारा पार्ट 1 में हम लोग 1 अंक वाला और 2 अंक वाला जोड़ सीखे थे और पार्ट 2 में 3 अंक वाला और 4 अंक वाला और बड़ी संख्या वाला यानी जोड़ और वैरी वाला जोड़ भी सीखे थे। और पार्ट 3 में आज शब्द वाला जोड़ सीखेंगे। और आज की क्लास आज की क्लास अगर हो जाए, आज की क्लास के बाद यानी आज की क्लास में जोड़ आपका समाप्त हो जाएगा और हम अगले वीडियो यानी कल से मैं घटाओ यानी जो हमारा चैप्टर 1 to 5 का जो मैंने सिलेबस बताया था जिसमें चैप्टर 3 था हमारा घटा हुआ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए और एक बात बता दें जो आज क्वेश्चन है वो हमारा मोबाइल पर है, मैं लिख कर ही पढ़ाऊँगा लेकिन मोबाइल में से क्वेश्चन देखकर आपके सामने मैं बताऊँगा। और सिर्फ क्वेश्चन मोबाइल पर मैं लिख कर लाया हूँ क्योंकि बोर्ड पर यहाँ वाइट आ जाता है इसलिए नहीं, और आपको समझाना है मैथ है यहाँ पर इसलिए मैं लिख कर नहीं लाया हूँ, आपके सामने लिखूँगा मोबाइल पर से और आपको आसान भाषा में बताऊँगा। चलिए आज का टॉपिक है, शब्द वाला जोड़। आज का टॉपिक है शब्द वाला जोड़, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन होगा, चलिए हम मोबाइल पर से देखकर आप लोगों को बताते हैं। क्वेश्चन मतलब मोबाइल पर से देखकर लिख लेंगे और उसके बाद आप लोगों के सामने बताऊंगा, कुछ प्रश्न को हल करके बताऊंगा। क्वेश्चन है 1, रवि के पास 18 पेंसिल है, यानी जो क्वेश्चन बोला है रवि के पास, पर हाँ आज के क्लास में हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे और हम क्वेश्चन लिख देंगे, उसके बाद आप लोग बनाइएगा, उसके बाद ही आगे वीडियो देखिएगा। और आपको बनाने अगर नहीं आएगा तो मैं समझाऊंगा, ऐसे हम क्वेश्चन लिखते हैं उसके बाद आप लोग बनाइएगा। जब भी वीडियो देखिएगा बनाइएगा, उसके बाद वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको बनाना है, मुझे तो सिर्फ समझाना है, प्रैक्टिस तो आपको करना है। चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, रवि के पास 18 पेंसिल है। रवि के पास 18 पेंसिल, रवि के पास 18 पेंसिल है। उसके पिताजी ने उसे 12 पेंसिल
12 पेंसिल और दिए। और दिए। अब रवि के पास कुल कितने पेंसिल है, यानी जो आपको अब बताना है, अब रवि के पास कुल कितने पेंसिल है। अब रवि के पास कुल कितने पेंसिल है। तो रवि के पास 18 पेंसिल है। जैसे तो ये हमारा क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम अभी बताएंगे, पहले वीडियो को रोक कर आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा, और अगर आपसे नहीं बनता है तो हम बताएंगे। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। रवि के पास 18 पेंसिल है, यानी जो रवि एक लड़का है उसके पास 18 पेंसिल है, यानी हल में रवि के पास लिख दे या नहीं लिखे। रवि के पास देखिए, रवि के पास कितना है पेंसिल, 18। रवि के पास 18 पेंसिल है। रवि के पास यानी अपने पास 18 पेंसिल है। उसके पिताजी ने उसे 12 पेंसिल और दे दिए, यानी उसके पिताजी जो है ना उसको, यानी रवि को 12 पेंसिल और दिए, यानी 12 पेंसिल और दिए, तो इसमें जोड़ेंगे। अब आगे बोलना है क्वेश्चन, अब रवि के पास कुल कितने पेंसिल है, यानी जो अब होगा, यानी 18 पहले से था और उसके पिताजी ने 12 दिए, तो अब रवि के पास कुल कितने पेंसिल है। तो 18 और 12 को जोड़ेंगे तो 8 इधर वाला और 2 इधर वाला, तो 10, और यानी 10, और 10 का 0 लिखा है और 1 इसके दोनों पर चलेगा। 1 1 2 और 2 1 3, यानी 30। अब रवि के पास कुल कितना पेंसिल है, 30, यानी रवि के पास अब 30 पेंसिल हो गया। तो ऐसा ही आसान क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यह हमारा कुछ पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। डस्टर आप लोगों को बिल्कुल आसान भाषा में सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। यही जितना भी चैप्टर है सब आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। आप लोग अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा का क्वेश्चन है, सीमा के पास 25 फूल है। दूसरा क्वेश्चन, मार्कर का इंक भी नहीं रखे थे। सीमा के पास 25 फूल है। 25 फूल है। उसकी बहन ने उसे 14 फूल और दिए। उसकी बहन ने 14 फूल और दिए। 14 फूल और दिए। 14 फूल और दिए। अब सीमा के पास कुल कितने फूल हैं। अब सीमा के पास कुल कितने फूल है। अब सीमा के पास कुल कितने फूल है। यह रहा हमारा दूसरा का क्वेश्चन। आप लोग इसे भी पहले बनाने का कोशिश करिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो हम तो बताएंगे ही। और यहाँ लिखते हैं हल।
देखिए सीमा के पास 25 फूल है, तो सीमा के पास कितना फूल है 25, तो सीमा के पास 25 फूल है यानी 25 और प्लस उसकी बहन ने 14 फूल और दिया, यानी और दिया मतलब उसमें ऐड ही ना होगा। आपके पास मान लीजिए आपके पास 25 रुपया है और आपके बहन यानी भाई ने, मान लीजिए भाई ने 14 पैसे और दिए, तो आप जोड़िएगा ना, कुल आपके पास कुल कितने पैसा होगा, दोनों को ऐड करिएगा और जितना आएगा कुल उतना ही पैसा होगा। इसलिए यहाँ पर भी सीमा के पास 25 फूल है और उसकी बहन ने 14 फूल दिए, और यानी 14 उसमें अगर जोड़ेंगे तो 4 और 5 9 होगा और 2 और 1 3, यानी आपका आंसर सीमा 14 फूल दिया। अब सीमा के पास कुल कितने फूल है, तो ये दोनों को जोड़कर 39 आया। अब सीमा के पास 39 फूल है। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और इसके साथ दूसरा का क्वेश्चन भी समाप्त होता है। और अब हमारा होगा तीसरा का क्वेश्चन और हम लोग 3 क्वेश्चन बनाएंगे और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देंगे। तो एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वो इसको पहले मिटा देते हैं। इसमें तो हमारा तीसरा का क्वेश्चन है, रिया के गुल्लक में, यानी हमारा जो तीसरा का क्वेश्चन होगा, रिया के गुल्लक में, रिया के गुल्लक में 150 रुपये है, 150 रुपये है, 50 रुपये थे, है नहीं थे, उनकी माँ ने उसे 250 रुपये उसकी माँ ने उसे 250 रुपये 250 रुपये उसकी माँ ने उसे 250 रुपये और दिए अब रिया के पास कुल कितने रुपए हैं। अब रिया के पास कुल कितने रुपए है। अब रिया के पास कुल कितने रुपए है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन है, रिया के गुल्लक में, ये जो पैसा रखने वाला गुल्लक होता है उसमें रिया के गुल्लक में 150 रुपए है। तो यहाँ हल में लिखेंगे रिया के गुल्लक में कितने रुपए, 150 रुपए प्लस उनकी माँ ने उसे 250 रुपए और दिए, तो 250 इसमें ऐड करेंगे। अब रिया के पास कुल कितने पैसे कितने रुपए हैं, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 में होगा और 5 में 5 जोड़ेगा तो 10 और 10 का 0 यहाँ दिखाएगा और 1 उस पर 1 में 2 जोड़ेगा तो 3 और 3 में 1 जोड़ेगा तो 4, यानी अब रिया के पास कुल 400 रुपये बचा, यानी कुल 400 यानी 400 रुपये हो गया रिया के पास। रिया के गुल्लक में 150 रुपये उनकी माँ ने 250 रुपये दिए। अब रिया के पास कुल कितने रुपए, तो 400 रुपये बचे, कुल 400 रुपये मतलब हो गए। और इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन समाप्त होता है और आगे हम लोग अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं।
चौथा सवाल है, चौथा सवाल आप लोग ही बनाइएगा, यहाँ बोलिएगा तो बना देंगे। देखते हैं पहले। एक पुस्तकालय में एक पेड़ पर एक पेड़ पर 35 आम है। 35 आम थे। दूसरे पेड़ पर 27 आम थे। दूसरे पेड़ पर 27 आम थे। 27 आम थे। दोनों पेड़ों पर दोनों पेड़ों पर कुल कितने आम है? दोनों पेड़ों पर कुल कितने आम है? दोनों पेड़ों पर कुल कितने आम है? यह हमारा क्वेश्चन हुआ। लास्ट में लिख लेंगे इसमें, पहले ये बना लेते हैं। देखिए, एक पेड़ पर 35 आम है, पहले हम लिखिएगा यहाँ पर। एक पेड़ पर कितने आम? 35। एक पेड़ पर 35 आम। दूसरे पेड़ पर 27 आम। दूसरे पेड़ पर 27 आम। दोनों पेड़ों, यानी ये पेड़ भी और ये पेड़ भी, दोनों पेड़ पर कुल कितने आम है? तो इन जोड़िए। अगर ये 35 वाला आम और 35, यानी एक पेड़ वाला आम और दूसरे पेड़ वाला आम को अगर जोड़िएगा तो कुल यानी आम निकल जाएगा। तो 5 और 7 12, और 12 2 लिखा है इधर वाला, और एक ये दोनों पर जाएगा 3 और 2 5 और 1 5, और ये वाला 1 6, यानी 62। कुल यानी कुल पेड़ में कितने आम थे? 62 आम थे। तो जैसा कि सवाल बोल रहा था कि एक पेड़ पर 35 आम, एक पेड़ पर 35 आम, दूसरे पेड़ पर 27 आम, कुल कितने आम है? तो कुल एक पेड़ पर 35, दूसरे पेड़ पर 27, तो कुल है 62 आम। यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया जा रहा है। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा और यह आज की क्लास का, और यह जोड़ चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। जैसा कि यह मेरा 5वां सवाल। जैसे एक पुस्तकालय में 120 किताबें हैं। 120 किताबें हैं। एक पुस्तकालय में 120 किताबें है। 120 किताबें हैं। नई 80 किताब आ गई। नई 80 किताब आ गई। नई 80 किताब और आ गई। और पुस्तकालय में कुल कितने किताब है? और पुस्तकालय में कुल कितने किताब है? अब पुस्तकालय में
कुल कितने किताब हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, पहले हम लिख लेंगे। एक पुस्तकालय में 120 किताब, 120 किताब एक पुस्तकालय में, प्लस नई यानी और यानी नए का यानी नया 80 किताब और आ गए, यानी नया 80 किताब और आ गया। अब पुस्तकालय में कुल कितना है हुआ, तो अब पुस्तकालय में कुल कितना किताब है, यानी 100 यानी 0 और 0 में जोड़िएगा तो 0 और 2 और 8 10 और 10 का सिर्फ 0 यहाँ लिखा है, 0 1 इस दोनों पर, इसलिए दोनों नहीं, 1 इस पर जाएगा 1 और यहाँ कुछ नहीं है तो 0 और 1 में हासिल वाला 1 इसमें और 1 हासिल वाला यानी 2 यानी 200। इसको ऐसे भी बना सकते हैं। देखिए जैसे एक पुस्तकालय में 120 बुक किताब नई 80 आ गए, 80 नए आ गए, तो इसमें 0 0 0 8 2 10 के 0 हासिल 1 और 1 2 यानी 200, यानी कुल पुस्तकालय 200 हो गया। तो इसी के साथ हमारा ये जो जोड़ चैप्टर है वो समाप्त हुआ, और इसी के साथ हमारा यह जोड़ चैप्टर का यह लास्ट क्लास होगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यह जो जोड़ सीखकर आपको पहला चैप्टर में संख्या पद्धति, दूसरा का चैप्टर में जोड़ आपको सीखकर ये दोनों चैप्टर कैसा लगा। तो इसी के साथ हम आगे भी यानी अगले क्लास में हम लोग घटाव पढ़ने वाले हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास देखकर कैसी लगी, पूरा जोड़ चैप्टर यानी क्लास देखकर कैसी लगी, और उधर संख्या पद्धति भी। अगर आपको हमारा पढ़ाई अच्छी लगती है, अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।